तो आज हम एक दिलचस्प लेख के कुछ हिस्सों पर बात कर रहे हैं। शीर्षक है भारत का अमेरिकी टैरिफ पर चीन के साथ पलटवार। मामला ये है कि अमेरिका ने देखिए हाल ही में भारत पर टैरिफ लगभग दोगुने कर दिए हैं। हाँ, अचानक से। और वजह बताई जा रही है भारत का रूस से तेल खरीदना। पर कहानी शायद सिर्फ इतनी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए समझते हैं इसे, देखते हैं भारत की प्रतिक्रिया क्या रही है और ये चीन वाला एंगल कहाँ से आ गया इसमें। हाँ, ये जो टैरिफ हैं ये 25% से सीधे 50%, ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। और जैसा लेख में भी है कि राष्ट्रपति ट्रंप प्रशासन का तर्क रूस से तेल खरीदने पर टिका है, पर जाहिर है भारत ने इसे बस यूं ही नहीं लिया है। सही कहा। भारत के विदेश मंत्रालय का जो बयान आया है वो काफी सख्त है। सुना है अनुचित और दुगलापन जैसे शब्द इस्तेमाल हुए हैं जी। और ये भी कहा है कि अमेरिका को जल्द ही करारा जवाब मिलेगा। लेकिन सिर्फ बयान या कुछ और भी हुआ है? हाँ, और यहीं पर बात थोड़ी क्या कहते हैं रणनीतिक हो जाती है। शब्दों के अलावा एक बड़ा कदम उठाया गया है। अच्छा, क्या? खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी लगभग 7 साल बाद चीन जा रहे हैं। 7 साल? हाँ, अगस्त के आखिर में चीन में SCO मतलब शंघाई सहयोग संगठन की बैठक है, उसमें हिस्सा लेंगे। 7 साल तो वाकई एक बहुत लंबा अरसा है, खासकर भारत चीन के जो संबंध रहे हैं पिछले कुछ सालों में उनको देखते हुए। बिल्कुल। और इस दौरे में सिर्फ SCO समिट ही नहीं है ना, कुछ और भी है? हाँ, वही सबसे अहम बात। इस दौरे में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक द्विपक्षीय मतलब बायलैटरल मीटिंग भी तय है। ओके। और ये पिछले 7 सालों में पहली ऐसी सीधी बातचीत होगी, वो भी इतने हाई लेवल पर, खासकर गलवान के बाद जो तनाव बढ़ा है उसके बाद। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, इसका अपना एक सांकेतिक महत्व है, बहुत बड़ा। तो इस बातचीत का क्या एजेंडा हो सकता है? लेख में कुछ अंदाजा दिया गया है? हाँ, देखिए, सूत्रों का हवाला दिया है लेख में। कहा जा रहा है कि फोकस रहेगा सीमा विवाद सुलझाने और दोनों देशों के बीच जो तनाव है उसे कम करने पर। ठीक है। और एक दिलचस्प बात यह भी है, लेख इशारा कर रहा है कि ये कोशिश खास तौर पर तब तक के लिए है जब तक ट्रंप प्रशासन सत्ता में है। अच्छा, मतलब एक तरह से। हाँ, एक तरह से शायद लक्ष्य ये हो सकता है कि दोनों देश मिलकर अमेरिकी दबाव का सामना करें। ये तो बड़ा डेवलपमेंट लगता है भू राजनीति के हिसाब से। हाँ, बिल्कुल। अमेरिकी मीडिया इसे कैसे देख रहा है? क्या वहां भी इसकी चर्चा है? हाँ, लेख तो यही कहता है कि अमेरिकी मीडिया में भी टैरिफ की खबर से ज्यादा इस बात पर बहस हो रही है कि भारत, चीन और शायद रूस ये तीनों करीब आ रहे हैं। ओह! तो ये दिखाता है कि इसको सिर्फ एक रूटीन मीटिंग की तरह नहीं देखा जा रहा, इसके गहरे मायने निकाले जा रहे हैं। जाहिर अमेरिका तो कभी नहीं चाहेगा कि भारत और चीन करीब आए। कभी नहीं। लेख भी यही कहता है कि इससे अमेरिका पे भारत की निर्भरता कम होती है, खासकर चीन को बैलेंस करने के लिए जो जरूरत है। और देखिए, इसका एक आर्थिक पहलू भी है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्या? अगर चीन भारतीय सामानों के लिए अपना बाजार थोड़ा और खोल दे, आपको याद होगा गलवान के बाद इसमें काफी कमी आई थी। हाँ। तो अमेरिका ने जो ये भारी टैरिफ लगाए हैं उससे जो नुकसान होगा उसकी कुछ हद तक भरपाई हो सकती है। अच्छा, ये एक तरह का कुशन हो सकता है। हाँ, भारत के लिए एक राहत की बात हो सकती है ये। तो क्या भारत इस चीन यात्रा से अमेरिका को एक संदेश दे रहा है कि वो किसी एक खेमे में नहीं है और विदेश नीति अपने हितों के हिसाब से चलाएगा? वो जो कहते हैं नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज वाली बात। बिल्कुल, मुझे लगता है संदेश तो यही है। ये उस अमेरिकी या पश्चिमी सोच को सीधी चुनौती है कि चीन का मुकाबला करने के लिए भारत को अमेरिका का सहारा चाहिए ही चाहिए। भारत शायद अपनी रणनीतिक स्वायत्तता, जिसे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं, वो दिखा रहा है कि देखो हमारे पास और भी विकल्प हैं। लेख में एक जगह भाषा काफी मजबूत है। कहा गया है कि 31 अगस्त को जब मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात की तस्वीरें आएंगी तो वो अमेरिकी नीतियों और रणनीति के मुंह पर एक तमाचे की तरह होंगी। ये तो काफी तीखी बात है। हाँ, भाषा थोड़ी नाटकीय जरूर है, पर ये उस असर को दिखाती है जिसकी शायद उम्मीद की जा रही है। ओके। ये एक सोचा समझा कदम लगता है जिसका मकसद शायद अमेरिका पर दबाव बनाना है कि वो ये टैरिफ वापस ले या कम करे। तो कुल मिलाकर कहानी एक व्यापारिक झगड़े से शुरू हुई। हाँ। और अब एक बड़े भू राजनीतिक शतरंज की बिसात बन गई है, जिसमें भारत कम से कम अभी के लिए चीन के साथ एक नया समीकरण बनाता दिख रहा है। सही कहा। और यहीं पर शायद सोचने वाली बात यह है कि क्या ये ग्लोबल पावर बैलेंस में कोई नया बदलाव है, कोई नई अलाइनमेंट की शुरुआत, जहां देश अपने तात्कालिक हितों के लिए पुरानी दुश्मनी भुलाने को तैयार है। या फिर ये सिर्फ एक अस्थायी दांवपेच है, मतलब जैसे ही दबाव हटेगा सब पहले जैसा हो जाएगा।
इस पर आगे नजर रखना वाकई दिलचस्प होगा।